हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। आज की क्लास 11th क्लास के बच्चों के लिए होगी ये वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे जावा प्रोग्रामिंग के बारे में। भाग 2, इसका जो भाग 1 है उसमें हमने जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, नेटबीन क्या होता है, उसकी कुछ जो लाइब्रेरीज थी, जो इम्पोर्टेंट कमांड्स थी, जो सिंटैक्स थे, उनके बारे में बताया था। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो अपर राइट कॉर्नर पे एक आई का बटन है, आप वहां जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। आप वहां से उसको देख सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि जावा प्रोग्रामिंग क्या होती है, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर उसकी नीड एंड यूजेस ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की ज़रूरत क्या है और क्यों उसका यूज़ किया जाता है, उसको अंडरस्टैंड करेंगे वेरियस टाइप ऑफ डेटा और पर्पस फॉर ईच डेटा टाइप। ऑपरेटर्स के बारे में के यूजेस को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे असाइनमेंट्स है, अर्थमेटिक है, रिलेशनल है, लॉजिकल है, इनको। हाउ टू अटैच a code with component like button, JLabel, JTextField and create a simple application on JFrame. To understand the use of various components like JTextArea, JRadio button, JCheckbox, JPassword field, JListBox, JComboBox, JTable, etc. if else की स्टेटमेंट के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप इसे जरूर अंत तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Object-oriented programming follows but bottom-up approach in program design and emphasis on safety and security of data. It helps in wrapping up of a data and method together in a single unit, which is known as data encapsulation. Object-oriented programming में क्या होता है कि ये बॉटम अप्रोच को करता है, यानी कि नीचे से शुरू होती है और डिज़ाइन के ऊपर, प्रोग्राम डिजाइनिंग के ऊपर ये ज़्यादा महत्व देती है, सेफ्टी और सिक्योरिटी रखती है डाटा की, और ये हेल्प करती है किसी भी डाटा को एक सिंगल यूनिट में, यानी अलग अलग डाटा को कंबाइंड करके उसको डाटा इनकैप्सुलेशन फॉर्म में लाने की। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग allows some special features such as polymorphism and inheritance. Polymorphism क्या होता है? Polymorphism allow the programmer to give a generic name to various method or operators to minimize his memorizing of multiple names, यानी बहुत सारे नेम्स को शॉर्ट नेम में लाकर एक मिनिमम नेम देने की या कोशिश की जाती है, मल्टीपल नेम की जगह पे एक छोटा सा नाम देने की, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस, ये पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन थी जो हमने बात पढ़ी। Inheritance enable the programmer to effectively utilize already established characteristics of a class in new class and application. किसी भी क्लास के अंदर जो पहले से बनी हुई है उसकी characteristics को इफेक्टिवली यूज करना इनहेरिटेंस कहलाता है। इनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो जो मेजर कंपोनेंट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो है क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा मेंबर्स एंड मेथड, एक्सेस स्पेसिफायर एंड विजिबिलिटी मोड। तो आइए धीरे धीरे थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं कि क्लास क्या होता है। अ क्लास इज यूज्ड टू इनकैप्सुलेट डाटा एंड मेथड्स टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट। एक क्लास क्या होती है? बहुत सारे डाटास को इनकैप्सुलेट करके एक सिंगल यूनिट में डाल देती है। जैसे मान लीजिए हम एक क्लास बनाते हैं, जिसको हम टेबल के रूप में कह सकते हैं कि स्टूडेंट नाम से क्लास बना दी, तो उसके अंदर स्टूडेंट का नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, वो सारे उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, रोल नंबर। इट हेल्प द प्रोग्रामर टू कीप द डाटा मेंबर्स इन वेरियस विजिबिलिटी मोड्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस नीड टू प्रोवाइडिंग इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। कि उसकी जो विजिबिलिटी मोड है वो उसको बढ़ा देता है अलग अलग, उसमें जैसा भी यूजर उसको चाहता है। तो
These visibility mode are classified as private, public, and protected mode. Usually, data members of a class are kept in private or protected visibility modes and methods are kept in public visibility mode. ज़्यादातर उनको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मोड में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इन्हें पब्लिक मोड में भी रख सकते हैं. एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ ए क्लास दैट इज कैपेबल ऑफ हैंडलिंग एक्चुअल डाटा इन द मेमोरी लोकेशन. तो इसके अंदर आता है क्लास एंड ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड टू ईच अदर इन द सेम वे एज डाटा टाइप एंड वेरिएबल्स. कहता है क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता, ये ऐसे ही दिखाई देते हैं जैसे कि डाटा टाइप और वेरिएबल. यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो डाटा टाइप के रूप में और क्लास के रूप में वेरिएबल्स को हम यूज कर सकते हैं. यानी ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के रूप में व्हेन वी डिक्लेयर फ्लोट वेरिएबल नेम्ड मार्क्स, हमने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम था मार्क्स. द वेरिएबल मार्क्स कैन बी थॉट ऑफ an object of type float which can be assumed as the class. ये एक क्लास के रूप में भी दिखाई दे सकता है. If we take another hypothetical case in which human is a class, Mr. Arun Shah, Mr. Anik Ram will be object of the human class. तो ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, और ये क्लास ह्यूमन क्लास के मेंबर भी हो सकते हैं. यानी कि ये अपने आप में एक तरह के वेरिएबल्स भी हैं और किसी भी क्लास के लिए ये उसके ऑब्जेक्ट भी हैं. Data members and method. A class contains data members and method. As discussed the above example, Mr. Arun Shah is an object of a class human. The phone number retained by Mr. Arun Shah in his brain will be the data. यानी कि वो उसका डाटा होगा. अगर उसे फोन नंबर्स याद हैं वो अपने उसमें याद रखता है. और जो मिस्टर अरुण है वो एक ऑब्जेक्ट है किसी भी क्लास का, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था ह्यूमन का. ठीक है. His eyes, ear, nose and mouth can be considered as various methods which allow Mr. Arun Shah to collect, modifying and deleting data from his memory. तो अब आपको समझ में आ गया कि क्लास और ऑब्जेक्ट जो है वो इंटर रिलेटेड ही हैं. जैसे डाटा टाइप और वेरिएबल्स होते हैं कि वेरिएबल के साथ हमें डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, वैसे ही हम क्लास के साथ उसका ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर देते हैं. तो कोई भी क्लास हो, कोई भी आप क्लास रख दीजिए, उसके अंदर जो उसके पार्ट होंगे वो उसके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं. ठीक है. तो in real Java programming, the data will be required to conform to a specific data type, as in chart, int, float or double, whereas the method will be sequence of steps written together to perform a specific task on the data. Carefully observe the illustration given in figure 5.15 to reinstate the theoretical concept learn above. तो जब डाटा प्रोग्रामिंग हम जावा में करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग को करते हैं, तो जो डाटा विल बी रिक्वायर्ड स्पेसिफिक डाटा टाइप. तो किसी भी डाटा की स्पेसिफिसिटी हमें पता होनी चाहिए. यानी कि उसका जो डाटा है वो किस टाइप का होगा, चार टाइप का होगा, इंट का होगा या फिर फ्लोट या डबल का होगा. तो इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं. ये एग्जांपल है हमारे सामने जो कि शो कर रहा है क्लास, ऑब्जेक्ट, मेंबर और उसके मेथड को. तो देखिए डाटा मेंबर्स क्या हैं. एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय नंबर है और सैलरी है. मेथड क्या है, ऐड अ न्यू एम्प्लॉय, डिस्प्ले एम्प्लॉय और कैलकुलेट सैलरी. ये तीन चीजें उसके मेथड हैं. तो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्या है, ऑब्जेक्ट 1 में है उसका जो एम्प्लॉय नंबर, फिर उसका नेम और फिर उसकी सैलरी. ऑब्जेक्ट 2 है उसका 1002 अनीक राम और उसकी सैलरी, फिर ऑब्जेक्ट 3 है. तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं, ये सारी चीजें हमें ऑब्जेक्ट दिखा रही हैं. ये सारे ऑब्जेक्ट हैं. ठीक है. ये उसके मेथड्स हैं जिनके जरिए वो डिस्प्ले होगी. अगर हमें मेंबर ऐड करना है तो हम ऐड न्यू मेंबर करके ऐसे का ऐड करेंगे. सैलरी अगर एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे आएगा, और कैलकुलेट सैलरी करनी है, और ये जो है उसकी. तो इसमें क्लास जो है वो है एक एम्प्लॉय.
तो ये क्लास हो गई। डाटा मेंबर्स के अंदर ये डाटा हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हो गए। और फिर आ गया मेंबर्स, उसके अंदर हमें ये मेंबर्स डाल दिए हैं, और देन उसके मेथड जो है, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो आप इनको इस तरीके से देख सकते हैं। देन आता है द मेथड ऑफ स्पेसिफिक classes are able to manipulate data of the respective classes efficiently, resulting in better security of data in an object-oriented programming paradigm. The J text field, J label, J text area, J button, J checkbox, and J radio button are all classes, and the J text field 1, J label 1, so many are all object। तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे जैसे कि इसमें अगले उसमें दिखाया गया है आपको। तो यहाँ देखिए ये क्लास है, वो जे टेक्स्ट फील्ड है क्लास का नाम, ठीक है। उसके अंदर ये डाटा मेंबर है, टेक्स्ट है, एडिटेबल है, इनेबल है, टूल टिप्स है। और अमित खन्ना ये ऑब्जेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, इंटर नेम है, ठीक है। मेथड क्या है, सेट टेक्स्ट। अगर आपको सेट टेक्स्ट, ये हमारे मेथड्स हैं, टेक्स्ट को सेट करना है, टेक्स्ट को प्राप्त करना है, एडिटेबल करना है, इनेबल करना है। ये हमने पहले जो डायरेक्ट पार्ट 1 था उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज थी जिनमें मैंने आपको बताया था, तो आप इसको वहां से देख सकते हैं। और ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये जे लेबल के अंदर है क्लास। तो जे लेबल के अंदर ये डाटा टाइप हो गया, ये उसके ऑब्जेक्ट हो गए, और ये उसका मेथड हो गया। Notice that the properties like text, enable, editable are actually the data members in the class because they store specific value as data। क्योंकि वो डाटा की स्पेसिफिक वैल्यूज को लेते हैं जब भी हम इनके अंदर टेक्स्ट एडिटेबल में या इनेबल में करते हैं। तो फॉर एग्जांपल द प्रॉपर्टी टेक्स्ट ऑफ जे टेक्स्ट फील्ड 1 ऑब्जेक्ट कंटेन द एक्चुअल टेक्स्ट टू डिस्प्ले इन द टेक्स्ट फील्ड। अब बारी आती है वेरिएबल्स की कि वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू फॉर सम इनपुट, इंटरमीडिएट रिजल्ट और द फाइनल रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन। The characteristics of a variables are it has a name, इसका एक नेम होता है। It is capable of storing value, ये values को store कर सकता है। It store temporary storage, it provide temporary storage। It is capable of changing its value during program execution, और ये अपनी values को program execution के दौरान change करने में सक्षम होता है। तो यानी कि क्या हो गया, variable क्या है, एक तरह का कंटेनर्स है जो यूज टू स्टोर दैट वैल्यू ऑफ सम इनपुट, कुछ इनपुट्स की वैल्यू को स्टोर कर सकता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को इंटरमीडिएट कर सकता है, और फाइनल रिजल्ट किसी भी ऑपरेशन का दे सकता है। However, as different memories, मार्क कीजिएगा, however as different material require different containers and so we use different data type to hold different value, Java programming language require that all variable must first be declared before they can be used। ठीक है, तो अब आ रही आती है डाटा टाइप्स की। तो डाटा टाइप्स क्या है, डाटा टाइप स्टेट द वे माफ कीजिएगा, डाटा टाइप स्टेट द वे द वैल्यूज ऑफ दैट टाइप आर स्टोर्ड, द ऑपरेटर्स दैट कैन बी डन ऑन द डाटा टाइप एंड द रेंज। यानी डाटा टाइप में हम जो है डाटा की टाइप को लेते हैं कि वो किस टाइप का डाटा आता है, और उसी के हिसाब अकॉर्डिंग ही उसकी जो है स्टोरेज वैल्यू पता चलती है। तो सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल डाटा टाइप। दीज डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर इंटीजर वैल्यू ओनली। इंटीजर वैल्यू मींस होल नंबर्स ओनली, वो केवल होल नंबर्स को लेते हैं। द स्टोरेज साइज एंड रेंज आर इज लिस्टेड बिलो। तो जैसे बाइट मिलेगा, शॉर्ट, इंट या लॉन्ग, ये 4 तरह के डाटा टाइप्स में यूज होंगे। अगर वो बाइट में है तो उस एक बाइट यानी कि 8 बिट उसका जो है स्टोरेज साइज होगा। 2 बिट का होगा, बाइट का होगा, तो उसका साइज जो है 16 बिट होगा। और अगर 4 बिट का होगा यानी इंट में होगा तो वो 32 बिट का होगा। और अगर 8 बिट का है तो 64 बिट का उसका डाटा होगा। तो इसके अंदर जो रेंज आती है वो -128 से +127 तक की रेंज आती है। इसके अंदर हम रोल नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। और जो स्टोर है शॉर्ट है उसके अंदर -32768 टू 32767 इसमें शॉर्ट रेट आते हैं। अगर इंट डाटा टाइप है तो उसमें -2 टू
पॉजिटिव में वो चलता रहेगा, इसमें एक ही नंबर आएगा 1 डिजिट तक का ही, ठीक है। और लॉन्ग है उसमें -2 की पावर 63 टू -2 की पावर 63 -1, यानी ये लॉन्ग अमाउंट को लेता है जिसके अंदर हम बहुत बड़ी अमाउंट्स को लेते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। याद करने के लिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आता है फ्लोटिंग डाटा टाइप। पहला तो था हमारा न्यूमेरिकल, जिसमें न्यूमेरिकल फ्लोटिंग डाटा टाइप क्या होता है? दीज डाटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर नंबर्स हैविंग डेसिमल पॉइंट, दैट इज दे कैन स्टोर नंबर्स हैव फ्रैक्शनल वैल्यू, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट होता है, जैसे 5.2, 7/8, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे फ्लोटिंग डाटा टाइप में आते हैं। तो इसके अंदर दो ही तरह के डाटा टाइप्स को हम यूज करते हैं, एक फ्लोट और एक दूसरा डबल। फ्लोट में क्या आता है? सिंगल प्रीसियस फ्लोटिंग पॉइंट आता है, और डबल में डबल प्रीसियस आता है, यानी कि 2 डेसिमल तक इसको हम ले सकते हैं। तो इसमें हम एवरेज को लेते हैं, और डबल के अंदर हम जो है डबल प्रिंसिपल को लेते हैं, और उसमें पहले में फ्लोट एवरेज को लेते हैं। तो इसकी 4 बिट होती हैं और उसकी 8 बिट बाइट होती हैं, 4 बाइट्स और 8 बाइट्स, इनको हम लेते हैं। तो इन्हीं के आधार पे क्या आता है? फिर आता है करेक्टर्स डाटा टाइप्स। करेक्टर डाटा टाइप मीन्स जिसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यू के अलावा जो अदर करेक्टर्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स होते हैं, उनको यूज करते हैं। these data types are used to store characters. Characters data types can store any type of value like number, characters and special characters. When we want to store a single character, we use char data types, and when we want to store a group of characters, we use string data type. फॉर एग्जाम्पल टू स्टोर ग्रेड्स, अगर हम ए, बी, सी, डी, ई इनको अगर यूज करते हैं तो इसके लिए हम 4 टाइप का डाटा टाइप्स यूज करते हैं। लेकिन अगर हम राम, श्याम, मोहन, सोहन इनको करते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप को यूज करते हैं, और इसके लिए हम इसको डबल कॉट में जो है क्लोज करते हैं डाटा को। नेक्स्ट आता है ऑपरेटर। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, these arose a need to perform certain operations on them. We performed operations on variable and constant using operators. Operators के जरिए हम कर सकते हैं। तो operators के लिए क्या है? Operators are symbols that manipulate, combine और compare variables. Operators क्या करते हैं? किन्हीं वेरिएबल्स को, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को हम जो है मैनिपुलेट करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंपेयर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट मैनिपुलेट, कंबाइन और कंपेयर वेरिएबल्स, यानी जो भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं उनको ऑपरेटर्स जो है वो क्या करते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और कंपेयर कर देते हैं। तो द ऑपरेटर्स अवेलेबल इन जावा आर समराइज्ड बिलो। पहला ऑपरेटर होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। वंस द मोस्ट कॉमन ऑपरेटर इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम इस तरीके से शो करते हैं, ये इक्वल टू का साइन डबल कॉट्स के अंदर, विच इज यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू देने, असाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। वी असाइन द वैल्यू गिवन ऑन द राइट हैंड साइड टू द वेरिएबल स्पेसिफाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम अपना वेरिएबल रखते हैं और राइट साइड में उसकी वैल्यू असाइन करते हैं। इसको एग्जांपल के रूप में ऐसे देखते हैं, ये इंट सम इक्वल टू 0 और इंट प्राइम इक्वल टू 4/5, यानी कि यहाँ पे देखिए इंट क्या है? डाटा टाइप है, यानी इंटीजर टाइप का डाटा हमने लेना है, उसका सम करना है। सम एक वेरिएबल है और इक्वल टू उसके 0 लगा दिया तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। These operators perform addition, subtraction, multiplication and division. These symbols are similar to mathematical symbol. The only symbol that is differ is percentage, which divides one operand by another and return the remainder as its result. तो additional operator को हम प्लस के साइन के रूप में यूज करते हैं, सब्सट्रैक्शन वाले को माइनस जैसा मैथ में यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाले को स्टार, डिवीजन वाले को हम जो है इसमें डिवाइड के रूल से ही, और रिमाइंडर ऑपरेटर के लिए हम परसेंटेज लगाते हैं। तो नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर।
रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशन का मतलब ही होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताना। तो ए रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू टेस्ट for some kind of relation between two entities. A mathematical expression create using relations operators form a relational expression or a condition. The following table lists the various relational operators and their uses. तो relational operator में हम ये साइन लगाते हैं, ठीक है, और इन साइन का मतलब होता है, जैसे ये साइन है तो इसका मतलब इक्वल टू, इसमें डबल लगता है। किसी भी यूज क्या करता है, दो वैल्यूज के इक्वल टेस्ट करता है। ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है, दो वैल्यूज में कौन सी नॉट इक्वल्स है उनको यूज करता है। ये ग्रेटर देन है, देन लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल, और ये लेस देन इक्वल। तो आई होप आज की वीडियो में हमने जितना किया वो आपको समझ आ गया होगा कि कौन कौन से ऑपरेटर्स और डाटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंदर, और क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो यदि आपको ये समझ आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।